चिल्ड्रेन कैसे हैं। तो बच्चे, पिछले वीडियो में आपने वर्ब पर बहुत सारे क्वेश्चन को देखा होगा, आपने सोल्व किया होगा। अब हम एडवर्ब पर चले। एडवर्ब भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आइए इसका हम चर्चा करेंगे। एडवर्ब जो है क्या करता है, ये भी मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? तो ये क्या करता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे प्रकार के एडवर्ब की। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता था? एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन के मॉडिफाई करता है। दोनों में अंतर यही है कि वो नाउन प्रोनाउन का मॉडिफाई करता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? तो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे प्रकार के एडवर्ब। तो आइए एडवर्ब की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे, आज हम एडवर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एडवर्ब को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए हम इन उदाहरणों को देखते हैं। मोहन रन्स स्लोली, मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। अब देखिए तो रन क्या है? वर्ब है। और स्लोली क्या बता रहा है कि किस रीति से दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से दौड़ता है? तो धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये क्या हुआ? रन के मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? स्लोली क्या कर रहा है? रन का मॉडिफाई कर रहा है। अब यहां देखिए, सीता राइट्स ब्यूटीफुली, यानी सीता सुंदर तरीके से लिखती है। तो यहां देखिए राइट्स वर्ब है और यहां ब्यूटीफुली क्या कर रहा है? लिखने के तरीके की बोध करवा रहा है। यानी किस, इन व्हाट मैनर सीता राइट्स, सीता किस तरीके से लिखती है? तो ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से। तो बताइए यहां राइट यानी वर्ब के मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? फिर आगे देखिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े। अब यहां देखिए तो फॉट वर्ब है और यहां ब्रेवली क्या बता रहा है? उनका मैनर, लर्निंग की तरीका क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है। किस तरीके से लड़े? तो बहादुरी से लड़े। तो ये देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे को क्या कह सकते हैं? आप समझ गए, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वही तो एडवर्ब है भाई। फिर यहाँ देख लीजिए, राम इज टू ओल्ड। यहाँ देखिए राम अत्यधिक बूढ़ा है, यानी ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। उसके पहले टू आया, इसको बता रहा है कि कितना, तो अत्यधिक बूढ़ा है। यानी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। फिर देखिए, मदन इज वेरी काइंड, मदन बहुत दयालु है। काइंड यहां देखिए क्या है? एडजेक्टिव है। और उसके पहले जो वेरी आया वो बता रहा है कितना दयालु है, तो बहुत दयालु है। और ये क्या है? एडजेक्टिव के पहले आकर के क्या कर रहा है? तो उसके मात्रा बता रहा है। यानी एक प्रकार का ये एडवर्ब हो गया है। फिर देखिए, राधा वॉक्ड वेरी स्लोली, राधा बहुत धीरे धीरे गई या चली। यहां देखिए तो वॉक वर्ब है और किस रीति से राधा गई? तो धीरे धीरे गई। तो कितना धीरे धीरे गई? तो वेरी, बहुत धीरे धीरे गई। तो यहां स्लोली तो एडवर्ब है, लेकिन उसके पहले भी एक आया एडवर्ब। ये क्या कर रहा है? उसकी मात्रा को बता रहा है, कितना धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे। तो देख रहे हैं ना कि स्लोली वर्ब के मॉडिफाई कर रहा है और स्लोली को मॉडिफाई करने वाला वेरी है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब जो होता है वो किसको किसको मॉडिफाई करता है। पहला तो क्या है? वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा दूसरे प्रकार के एडवर्ब की। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आप अच्छी तरह उदाहरण से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो एडवर्ब, और आइए उसको हम परिभाषित करते हैं। तो व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? मॉडिफाइंग वर्ड। तो व्हाट इज मॉडिफाइंग वर्ड? तो देख लीजिए, इसको हम कहते क्या है? द वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb is called adverb। अर्थात जो किसी verb, एडजेक्टिव या दूसरे प्रकार के एडवर्ब की विशेषता बतावे, मॉडिफाई करे,
वही तो एडवर्ब है। तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ क्या दिया है, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, वेरी, टू, हियर, देयर, यस्टरडे, टुडे, सून, इट इज, बहुत सारे एडवर्ब हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे। आई वांट टू रन। तो बच्चे आशा करता हूं कि आप डेफिनेशन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इसको प्रयोग के आधार पर एडवर्ब को कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 9 भेद होते हैं। तो आइए पहला एक एक करके देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आवर्ती वाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन यानी नकारात्मक और स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। तो बच्चे आप इसको जान दीजिए। चूँकि वीडियो को लंबा ना हो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगले एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूँ। तो बच्चे आप अभी भी कोई दिक्कत समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रन।